अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल टॉपिक्स और मैं हूं आसिम कमो। आज हम लोग मौजूद हैं गुलबर्ग में जनाब पार्क के एक 5 मरला घर के तीसरे फ्लोर के ऊपर, जहां पे एक 57 साला शख्स अब्दुल मजीद शाही साहब ने अपने घर की छत को एक बागीचे में तब्दील कर दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का एक नारा था, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। उसी ख्वाब की ताबीर के लिए अब्दुल मजीद शाही साहब ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद 250 से ज़्यादा पौधे जो हैं और फलदार और फूलदार जो हैं वो अपनी छत पे उगाए हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो ये ज़िम्मेदारी जो है वो किस तरह निभाते हैं और ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ और ऑर्गेनिक फूड जो है वो कहते हैं कि हमें बाज़ार से एक तो ऑर्गेनिक मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो बहुत महंगा है, दूसरा कभी घर से निकलने का टाइम नहीं होता। लिहाजा इस उम्र में उनकी फ़िटनेस जो है वो बता रही है कि सुबह मॉर्निंग वॉक जो है वो किसी पार्क में करने की बजाय अपनी छत पर आ जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे 1 घंटे से ज़्यादा वक्त अपने इन पौधों को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आप बताएं, माशाल्लाह लगता ही नहीं कि हम लोग छत पे खड़े हैं, ये तो पूरा एक बाग का मंजर जो है वो। बस ये कि इमरान खान साहब ने कहा इसका, फिर मैंने डिज़ाइन सोचा, फिर मैंने इस तरह किया कि इसके ऊपर मैंने पहले चिप्स कराई, उसके बाद लुक लगी, प्लास्टिक लगा, बाल डाली गई, घास लगा, फुटपाथ बना गमलों के लिए। फिर मुझे ज़्यादा शौक हुआ, सब्ज़ियाँ शुरू कर दी मैंने, फ्रूट के पौधे भी कुछ हैं। उसके बाद ये हुआ कि बहुत मुझे मज़ा आया, क्योंकि सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं इधर आता हूँ, पानी वगैरह देता हूँ, कटिंग वगैरह, पत्ते ठाना, ये करना, सब कुछ करना। उसके बाद आंखों को ठंडक बहुत मिलती है और फिटनेस है। मेरे मॉर्निंग वॉक, अल्लाह ने ये कोरोना भी ले आया खुदा के वास्ते, उसके लिए भी फिर मुझे घर में ही मॉर्निंग वॉक करनी पड़ी। पहले हम ग्राउंडों में जाते थे, उसके लिए मुझे बड़ा बेनिफिट मिला इस पार्क के बनाने का, ये बात है। और मेरे पास 220 गमले हैं, कम से कम 220 से अब 250 पनीरी आती है, मौसमी पनीरी होती हैं, जैसे सर्दी आती हैं मैरीगोल्ड होता है, जाफरी होती है, इस टाइम गर्मी है, फोटाला का लगा हुआ है। उसके बाद ये खसखस लगी हुई है, गुलाब गर्मियों में मैं ले रहा हूँ बकायदा इसकी हिफाजत करके। गुलाब काफ़ी किस्म का मेरे पास है, हर तरह का फूल तकरीबन मेरी बेगम कहती पूरे करो, मैं करता रहा, तो इंशाल्लाह कोशिश करके वो फूल मैं पूरे करता हूँ। अब्दुल मजीद साहब, पहले हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि क्या ये सारा काम जो है आप अकेले इसको देख रहे हैं या घर में फैमिली में भी कुछ लोग? मेरी बेटी है माशाल्लाह, 5 बेटी हैं, जिसमें 2-3 बेटी मेरे साथ लगी रहती हैं। जैसे वो हेल्पर नहीं होती, इस तरह करती, पानी देने का मैं टूर पर भी चले जाता हूँ, उनको सारा समझाया वो पानी क्या है। सर्दियों में पानी देना ज़्यादा मुश्किल, लोग कहते हैं सर्दियों में पानी क्या होता है। सर्दियों में पानी देख कर देना पड़ता है, किस पौधे को देना है, किसको नहीं देना है। गर्मियों तो चलो ज़्यादा दे भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्दियों ने समझाया, बच्ची मेरी माशाल्लाह एक्टिव है, तो पहले परिंदे रखे होते तो उनको भी सिखाया था, अब ये सिखाया है, अब वो माशाल्लाह बड़ी खुश रहती हैं। सब्जियां जो हैं, अभी देखिए टमाटर लगे हुए हैं, बैंगन लगे हुए हैं, आप ये बताइए क्या ये ऑर्गेनिक हैं या आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ऑर्गेनिक है, नॉन केमिकल है। नो केमिकल। तो क्या आप यहाँ से सब्जियां और धनिया और पुदीना तोड़ के घर में पकाते हैं या बाज़ार का रुख करते हैं? बाज़ार का रुख तो मौसमी कोई ना आए, जब शुरू में आती है उसके बाद अपनी तैयार हो जाती है हमारी सब्ज़ी, तो 2-2 माह हम तो बाज़ार से परचेज़ भी नहीं करते, अपने घर में तैयारी शुरू हो जाती है हमारी सब्जियों की। तो क्या आपकी फैमिली के लिए ये काफ़ी होता है या बाज़ औक़ात रिश्तेदारों की जो है वो डिमांड्स आती हैं? बेटियों की शादी बेटी लेकर जाती हैं, मतलब सब भाभी लेकर जाती है। उसके बाद उससे क्या कहते हैं, मेरे हमसाए जो कहते हैं मजीद हसन सलाते भेजी, तो वो भी लेके जाते। अच्छा, अभी मैंने ये देखा, ये दीवार के साथ पाइप काट के आपने प्लास्टर की क्यारी बनाई है, इसका क्या तरीका है? आप नाज़रीन को बताएं, अगर कोई साहब अपने घर में ये काम करना चाहें। क्यारी तो मैंने शुरू में जब बनाई थी तो मैंने इसे 50% काटा था। अब मेरा ख्याल है मैं इसे 20% काटूंगा या 40%। 60% की वजह से मिट्टी भी सही आएगी और पानी भी सही होगा और बड़ी पनीरी भी लग सकती है। ये दोपहर बूटी इसे कहते हैं, जिसे फोटा लाका कहते हैं। और ये मौसमी है या? मौसमी होता है ये, मतलब इम्पोर्टेड है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा 1 माह के बाद। इसके बाद डाके का, इसे फोटा लाका कहते हैं, वो काफ़ी देर चलता है, वो अगले साल भी निकल आता है, खुद निकल आता है। ठीक हो गया। तो अब्दुल मजीद साहब, आप ये बताइए कि क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान जो है, उस नारे को, उस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए आप मैदान में आए। नए लोगों को क्या तलकीन करते हैं कि वो इस फील्ड में आएँ और अपने, मतलब आपके पास एक तो जगह मैंने देखा कि नीचे बिल्कुल घर में नहीं है और महदूद वसाइल जैसे आपने बताया, तो घर की छत को आपने बागीचा बना दिया। मैं यही कहूँगा, जो नया घर बनाता है उसके लिए बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, कोई इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। पुराने घर को तोड़ कर करना मुश्किल है, नया घर बनता है ऊपर फ्रेश होता है, उसके ऊपर चिप्स करवा लें, चिप्स कराने के बाद उसे लुक लगा लें,
प्लास्टिक करा लें, मिट्टी डाल लें और फुटपाथ बना लो गमलों के लिए, बहुत आसान है वो। लेकिन एक्टिव ही बंदा रहता है, सबसे बात है एक्टिव। नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह इसको टाइम दे, बंदा एक्टिव है। मेरी उम्र देखें इस वक्त, लेकिन मैं एक्टिव हूँ इसी ये कामों की वजह से। आप ये बताइएगा कि अगर इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, अर्निंग पैसा कमाने के लिए, फिर वो आप ऐसे करें 100 गमला पनीरी का लेकर तैयारी करके आप नर्सरी में दे सकते हैं, तो इससे पैसा कमाया जा सकता है। जैसा बहुत ईजी, क्योंकि वो एक 100 रुपये की थैली आती है, उसमें 200 गमला तैयार हो जाता है बीज का। ओके, पनीरी बनाएं और गमले बनाएं तो मार्केट में सेल कर दें। तो हमें ज़रा बताएंगे कि कौन कौन सी सब्ज़ी यहाँ आपके पास अवेलेबल? मेरे पास सब्ज़ी तो मौसमी सब होती है। इस वक्त तो गोल बैंगन लगा हुआ है, लम्बा बैंगन लगा हुआ है, मिर्चें लगी हुई हैं, तो घिया तोड़ी लगी थी वो तो ख़त्म हो गई है, उतर गई है। इस तरह चीज़ें आती, मौसम के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है, लाल मूली, दूसरी मूली, सलाद, सब चीज़ें सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। ये एक मुश्किल काम है, मुश्किल ड्यूटी है। कभी घर वालों ने नहीं कहा आपकी अहलिया मोहतरमा ने कि मजीद साहब, ये बहुत अच्छी बात की है कि मेरी वालदा में गमले का बड़ा पुराना शौक था कि जब नर्सरी का गमला ले आता था तो वालदा ने एक दफ़ा मुझे कहा क्या तू गमला चुक के ले आना, पंजाबी सीधी तरह गल की थी उन्होंने। तो मैं क्या, अम्मी जी गल सुनो, मेरा बेटा कोई नहीं, मेरिया बेटी मेरा शौक है, मैंने पूरा कर दो। बाद च दौलत चीज़ां किन्ने लै जाने मैनू तो नहीं पता है। तो अम्मी जी मैं मशवरा दिता, उस बाद अम्मी जी ने अज तक मैनू मना नहीं किया सी, और अम्मी जी मैं माशाअल्लाह बड़े नाल एक्टिव ही रहे। फिर आपने अभी बताया कि आपको ये शौक़ वालिद साहब से हुआ, और वालिद साहब जो है चूँकि आप जब इंडिया से माइग्रेट करके आए अमृतसर से, तो उनकी कॉलेज से, उस बारे में थोड़ा सा वालिद साहब का इंट्रोडक्शन। खालसा स्कूल के पढ़े थे, तो माशाल्लाह उनके वजीफ़ा भी था, सारा पढ़े लिखे थे। उन्होंने काफ़ी मतलब ये काम ठेके पर करते थे, वहाँ अमृतसर में ठेका ले लेते थे सारा, इतने वसाइल नहीं थे कि अपनी ज़मीनें हों। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड भी करते थे, तो उस वजह से वो एक दिमाग में ज़हन थी वालिद साहब का, मैंने वो पूरा करके दिखाया। और इमरान खान साहब ने थोड़ा सा और कर दिया, मैंने कहा लो फिर खान साहब देखो फिर तुम। कितने घंटे आप इस बागीचे को डेली? बगीचे को इतवार को मैं आधा दिन देता हूँ, बाकी सुबह 1 घंटा सिर्फ। सुबह 1 घंटा? हाँ, सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा, इतवार को आधा दिन देता है इसको। माशाल्लाह काफ़ी किस्म के फूल होते हैं मौसमी, जैसे अनार का पौधा है बीच में लगा हुआ, उसके बाद आगे जो वलायती गुलाब है, इससे कूची कहते हैं, अभी मुकम्मल एक बनेगी, बड़ी खूबसूरत इसकी बनेगी एक चीज़। उसके बाद मोतिया है, उसके बाद ये कैक्टस के पौधे हैं, ऐसे जो लॉन शेर पड़ा हुआ है, इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है। ये खस इसे कहते हैं, गर्मियों का जो पौधा है, ये सर्दियों में जाफरी की टाइप होता है, तो आजकल गर्मी है। ये सदाबहार है, ये गर्मियों का पौधा है। तो इस तरह ये एक मैंने बड़ी खूबसूरत सी पहाड़ी सी बनाई हुई है, जैसे वो देखना कुदरत खुदा की, आप देखें ज़रा, इसके पहाड़ के अंदर से ये खुद निकले हुए हैं और इन्हें पानी देते हैं तो खुद ही माशाल्लाह पत्थर से निकले हैं, पत्थर से निकले हुए हैं ये पौधे जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह की कुदरत देखें आप। तो ये मतलब इस तरीके कुज्जों के अंदर मैंने रखा हुआ है बाकायदा। उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो काफ़ी ये मनी प्लांट है, बड़ा वाला मनी प्लांट, छोटे वाला मनी प्लांट, न्याज बोल, ये फोटा लाका सेरा वेल का डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये भी शुरू किया था सेरा वेल को सेट करने के लिए। टोकरियों भी होती है मौसमी, जो पनीरी आती है वो लगती है बाकायदा। और इस टाइम ये वलायती फोटा लाका लगा हुआ है। इसके बाद डाके का जो पड़ा ही हुआ है यहाँ पर, डाके का ये वाला है, ये काफ़ी देर निकालता है, ये अगले साल भी निकल आता है इसके अंदर। सही है। हाँ जी, ये ख़त्म हो जाएगा, मौसमी है ये। मजीद साहब, हमारे नाज़रीन, इंजीनिया पौधा इस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल गर्मियों का ये इंजीनिया है, ये वाला ये इंजीनिया का है। ये छोटे वो संतरे भी से कहते हैं हम इसे, वैसे इसे नाम इसका 12 मासी है संतरा के, तो पहली तरफ वो संतरे का पौधा भी लगा हुआ, संतरा भी लगा हुआ है। सही। हाँ जी, इस तरह सारा ये जो छत के ऊपर आपने ये बागीचा बनाया, क्या छत के लीकेज होने का ख़तरा नहीं होता कि इसको पानी मुसलसल? तरीक़ाकार है वैसे, जैसे प्लानिंग ये वाटरप्रूफ मैंने किया हुआ है। कैसे वाटरप्रूफ किए? चिप्स को मैंने पहले खाने 4 खाने बने, उनके 4 खानों में चिप्स लगी है। चिप्स लगने के बाद लुक लगी है, लुक जैसे बेचमेंट भी कहते हैं। उसके बाद प्लास्टिक आजकल पूरे साइज़ों का मिलता है, जितना बड़ा मर्जी साइज़ ले लें, पूरा प्लास्टिक लगा है। प्लास्टिक के बाद मिट्टी डाली गई है, मिट्टी डालने के बाद मतलब बल जैसे कहा जाता है वो गया। उसके बाद साइड पर फुटपाथ बना है, फुटपाथ के ऊपर गमले रखे हुए हैं। कभी किसी मसाए के शिकायत नहीं है, बल्कि मेरे नीचे वो पैलिंग हुई है चाक की, अगर होगा तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा ये लीक शुरू होगी। नाजरीन को बताइए कि आप ये जो मिर्चें हैं ये किस किस्म की हैं, और इनकी देखभाल जो है वो करने में आपको क्या करना पड़ता है जी? ये देखो, ये अंगूरों की बेल पड़ी हुई है। इसके बाद ये माशाल्लाह बैंगन, गोल बैंगन इस वक्त लगे हुए हैं। हाँ जी, ये लगे हुए बकायदा, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ। इस तरह अभी एक दफ़ा हमने उतार लिए सारे, अभी ये लगने शुरू हुए, दूसरी फूल लगना शुरू हो गया है। एक अंडिया आराम से निकल आती है इन पौधों से।
हाँ जी, काफ़ी निकलने शुरू हो गए हैं। ये वही ढाके का फोटा लाका, ये मिर्चें दोबारा लगाई हैं। पहली मिर्चें माशाल्लाह फल देना शुरू कर दिया है, काफ़ी फल दे रही मिर्चें। ये सब मिर्चें लगी हैं। ये इधर देखें लाल रंग की भी माशाल्लाह। तो ये पनीरी आप बाज़ार से लेके आते हैं? पनीरी हम तैयार भी कर लेते हैं खुद भी, अब इतना तजुर्बा होता जा रहा है। हाँ जी। और ये टमाटर है? ये टमाटर सीज़न के बाद एक दफ़ा टमाटर ले लियो, जो आपने पहले देखा है। इस तरह हमारी ये सब्ज़ी, ये पुदीना है जी। ये मेरे पास एक पुदीना ये आया है माशाल्लाह मदीने से, ये मदीने का पुदीना है। अच्छा माशाल्लाह। इसको देखें आप। और ये आपको मैं देसी पुदीना पाकिस्तानी भी दिखाता हूँ। बड़ी खुशबू है। ये जो कहवा पीते हैं उन्हें ज़्यादा पता, सऊदीया में रहते हैं, कि वाकई इसकी खुशबू वही है। ये पाकिस्तानी पुदीना है, ये पाकिस्तानी पुदीना है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इनमें आपको रंगत का भी और डिज़ाइन का फ़र्क, उसके बाद खुशबू का आपको पता चल जाएगा। जो रहता है सऊदी अरेबिया में, उससे फट पता चलता है हाँ भी वही कहवा वही है। बहुत खुशबू है जी माशाल्लाह। तो ये वहाँ से कैसे? गिफ्ट आया था। ठीक है। एक मोहतरमा थी, वो देकर गई थी एक इतनी सी कोली में, ये कोली पड़ी है, उसमें से माशाल्लाह इस कोली में से मैंने ये इतनी सी कोली देकर एक पौधा लगा हुआ था। अच्छा जी। उसके बाद ये फिर मैंने गमला तैयार किया, अब माशाल्लाह ये इतना बड़ा हो गया है। अब इसके मतलब इससे भी आगे मैं जा सकता हूँ, इसे लेकर इसकी जड़ें बनती रहती हैं, आगे चल सकता है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। यूनिवर्सल टॉपिक से अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।